तापमान बढ़ने के साथ साथ बाबा रामदेव की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। लोगों के दिलों पर राज करने के मकसद से बाजार में उतरे बाबा के प्रोडक्ट्स में आए दिन फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। अब पतंजलि की सोन पापड़ी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। अगर आप भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक समय था जब पतंजलि के प्रोडक्ट लॉन्च होते ही बाबा रामदेव के विश्वास पर लोग हाथों हाथ प्रोडक्ट खरीद लेते थे। लेकिन अब कई मामले सामने आने के बाद लोगों में पतंजलि प्रोडक्ट्स की विश्वसनीयता कम होती जा रही है। पतंजलि के सोन पापड़ी टेस्ट क्वालिटी में फेल होने पर बाबा के प्रोडक्ट्स की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगा दी थी। बैन प्रोडक्ट्स की लिस्ट में पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि सेहत के साथ खिलवाड़ के इस गंभीर मामले को देखते हुए शीर्ष अदालत को सख्त लहजे में आदेश जारी करना पड़ा। आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने इन सभी प्रोडक्ट्स पर भ्रामक विज्ञापन फैलाने के मामले पर बैन लगा दिया। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला जिसके चलते बवाल खड़ा हुआ है। दरअसल पूरा मामला साल 2019 का है। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने पिथौरागढ़ के बेरी नाग में लीलाधर पाठक की दुकान से सैंपल लिए थे। पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी को लेकर शिकायतें सामने आई थी, जिसके चलते दुकानदार के साथ साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया गया। दिसंबर 2020 में लैब में टेस्टिंग के दौरान सोन पापड़ी की क्वालिटी घटिया निकली। ऐसे में दुकान मालिक लीलाधर पाठक, डिस्ट्रीब्यूटर अजय जोशी और पतंजलि के असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पतंजलि के सोन पापड़ी क्वालिटी टेस्ट में फेल होने पर 3 लोगों को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कंपनी के सहायक महाप्रबंधक अभिषेक कुमार समेत तीनों पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। बाबा के जिन प्रोडक्ट्स के लाइसेंस पर पाबंदी लगी उनकी फहरिस्त काफी लंबी है। लिस्ट में पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप का भी नाम शुमार है। ऐसा नहीं है कि सोन पापड़ी पर ही सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले पतंजलि आयुर्वेद की पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, दिव्य फार्मेसी की श्वासरी गोल्ड, श्वासरी प्रवाही, श्वासरी अवलेह, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुनाशिनी वटी, लीवामृत एडवांस, लीवोग्रिट और आई ग्रिट गोल्ड शामिल हैं। बाबा रामदेव की मुश्किलें यही खत्म नहीं हो रही। पहले भी पतंजलि के कई प्रोडक्ट्स पर सवाल खड़े हो चुके हैं। दरअसल पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नया नोटिस जारी कर पूछा है कि जिन दवाओं का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है उन्हें बाजार से वापस मांगने को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है। शीर्ष अदालत ने जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। कहते हैं कि किसी की जान से खिलवाड़ करने का किसी को कोई हक नहीं है। ऐसे में जब पतंजलि के कई प्रोडक्ट्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो देखना लाजमी है कि आने वाले दिनों में पतंजलि के जिन प्रोडक्ट्स के लाइसेंस हैं उन्हें बाजार तक पहुंचाने में किस लेवल पर सावधानी बरती जाती है। साथ ही सवाल ये भी है कि जिस विश्वास के साथ पतंजलि ने बाजार में अपने प्रोडक्ट्स उतारे थे, आखिर वही अब टेस्ट में क्यों फेल हो रहे हैं। और खबरों से जुड़े रहने के लिए राजस्थान फर्स्ट को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।